हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप सभी सही होंगे। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखें। अब मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हम इस वीडियो में स्टडी क्या करने वाले हैं। तो हमारे आज के टॉपिक रहने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन। कहने को तो ये जो टॉपिक है वो +1 क्लास के हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हमने +2 के जो आपके कॉन्सेप्ट है रिलेशन फंक्शन के उनको अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को करना है, तो हमें पहले जो +1 के बेसिक्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो क्या है आज का टॉपिक? कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन। हमने समझना है कि अच्छे से मीनिंग, इनके डेप्थ में मीनिंग क्या होते हैं। मीनिंग समझने से पहले या डेफिनेशन करने से पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा कि एक्चुअल में करना क्या है हमने। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है? किसी स्कूल के क्लास 12th में कुछ बच्चे हैं। बच्चे क्या हैं? 4 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं। A teacher want to select a boy and a girl for a football match in the school. How many such teams are possible? क्वेश्चन सिंपल सा ये है, क्लास में कुछ लड़के हैं, नाम आपके सामने गिवन है, गर्ल्स गिवन है कुछ। एक टीचर क्या चाहते हैं कि फुटबॉल टीम के लिए कुछ बच्चों को सिलेक्ट करें। पहले क्या सिलेक्ट करना है? एक लड़का, फिर सिलेक्ट करनी है एक लड़की। तो बोलता है कि ऐसी कितनी टीमें बन सकती हैं। ध्यान देखो, मैंने क्या क्वेश्चन बोला, ऐसे कितने टीम्स पॉसिबल हैं। तो देखते हैं कितने टीम्स पॉसिबल बन सकती है यहाँ पर। तो पॉसिबल टीम्स हो जाएंगी, नोट करता हूं मैं टी से। टीम्स बन जाएगी, पहली बन जाएगा, मान लो राहुल है। राहुल के साथ क्या होता है? कोमल हो जाए। जो टीम है उसमें एक तो अजय राहुल, एक अजय कोमल। या फिर राहुल के साथ ही कौन आ जाए? सीता आ जाए। या फिर राहुल के साथ ही कौन आ जाए? सिमरन आ जाए। सिर्फ एक लड़के की पॉसिबिलिटी है कि अगर एक लड़के के साथ कौन कौन सी लड़की टीम में जा सकती है। और लड़के तीनों पड़े अपने पास। कैसे? जैसे कि अब बारी है मान लो कृष्ण की। कृष्ण के साथ कौन जा सकती है टीम में? कोमल भी जा सकती है। इसके अलावा कृष्ण के साथ सीता भी जा सकती है और सिमरन भी जा सकती है टीम में। और अब बचता है कौन? राम और हरमन। और सेम यही बात है, राम के साथ भी कोमल जा सकती है, सीता भी जा सकती है और सिमरन भी। इसी तरह से हरमन के साथ भी कोमल भी जा सकती है टीम के अंदर, सीता भी जा सकती है और सिमरन भी जा सकती है। तो ये जो है अपनी 12 पॉसिबिलिटी है जो बनी है यहाँ पर टोटल। पॉसिबिलिटी से क्या मतलब है? जितने क्लास में बच्चे हैं, जितनी लड़कियां हैं, जो रिक्वायरमेंट क्या है? एक लड़का एक लड़की। जितनी पॉसिबिलिटी है हमने यहाँ पर सारी हमने बना ली है। ठीक है, अभी और अच्छे समझने के लिए क्या, अभी एक तरह से अगर मैं कहूँ तो ये जो एग्जांपल था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का था। अभी कंफ्यूज मत होना कि डेफिनेशन क्या है। अभी सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा कि अपनी कर क्या रहे हैं आप यहाँ पर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? हम सिर्फ यहाँ पर नॉर्मली कलेक्शंस कर रहे हैं। सेट ए गिवन है, यहाँ पर सेट ए क्या था? बॉयज का। सेट बी क्या था? गर्ल्स का। हम क्या कर रहे हैं? सेट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उनको आपस में उठा रहे हैं। कुछ एलिमेंट यहाँ से उठा लिए, कुछ यहाँ से उठा लिए। अभी देखते हैं सेकंड एग्जांपल क्या है अपना। सेम क्वेश्चन है, वही क्लास है, वही बच्चे हैं। टीचर भी यही चाहता है कि एक लड़का एक लड़की है। लेकिन टीचर ने क्या किया अगली बार कि कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई कि जो लड़के की एज है या जो बॉयज की एज है वो गर्ल्स की एज से 1 ईयर ज्यादा होनी चाहिए। अब सेम वही क्वेश्चन है, अब कितनी टीम्स बनेंगी? अच्छा, एज मान लेते हैं कुछ इस तरह से गिवन है। राहुल है 17 साल का, कृष्ण 18, राम 15 है, हरमन 16 और गर्ल्स के आपके सामने गिवन है। तो अब देखते हैं टीम्स किस तरीके से बनेगी। देखो टीम तो बात तो वही है, अब की बार भी हम सेट ए से क्या उठाएंगे? एक लड़के को उठाएंगे। सेट बी से क्या उठाएंगे? एक लड़की को उठाएंगे। और हमें करना क्या है? बस ये बात ध्यान रखनी है कि जो कंडीशन गिवन है कि लड़का 1 साल बड़ा होना चाहिए, बात ध्यान रखनी है। तो मुझे तो कि राहुल के साथ टीम में कौन आ सकता है या कौन कौन सी लड़की आ सकती है? तो आप बोलो कोमल आ सकती है, बिकॉज उसकी एज क्या है? 1 साल कम है उससे।
अच्छा, कृष्ण के साथ कौन आ सकता है? कृष्ण के साथ आ सकता है, उसकी एज है 18 और सिमरन की एज है 17। उसके साथ आ सकती है सिमरन, उसके साथ आ सकती है सिमरन। और एक बचता है हरमन। हरमन के साथ बच आए, उसकी एज है 16, 15 किसी की एज नहीं है। अच्छा, राम भी रहता है बीच में, एक राम की एज है 15, 15 के साथ भी कोई नहीं है, 14 कोई है ही नहीं वहां पर। तो कहने का ये मतलब है कि अपने पास सिर्फ 3 रिलेशन बची। 3 रिलेशन कौन सी बनी अपने पास यहाँ पर? नॉर्मल, राहुल कोमल, कृष्ण सिमरन, सॉरी 2 ही बनी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ कि जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें अपने साथ बहुत सारी क्या थी, बहुत सारे से क्या मतलब हुआ कि जितने बच्चे थे वो सारे आ गए उसके अंदर। लेकिन सेकंड जो अपने पास क्वेश्चन था उसमें क्या बने, सिर्फ 2 ही कंडीशंस बनी। अब बेटर समझने के लिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, नॉर्मली आपको बोल देता हूं मैं कि कोई कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजती है। लेकिन भेजने के लिए भी कुछ होना चाहिए, जहाज में, प्लेन में, शिप में। तो उसके पास क्या है, कंपनी के पास 3 तरह के तरीके हैं भेजने के। पहला तरीका क्या है उसके पास भेजने का? उसके पास पहला तरीका तो क्या है, एक बड़ी शिप। क्या है, बड़ी शिप है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है कि उसकी स्पीड थोड़ी कम है, जिस कारण से वो 6 से लेकर 10 दिन तक का टाइम ले लेती है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है उसके पास, एक स्मॉल शिप, लेकिन अच्छी बात क्या है, फास्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसकी, वो खर्चा ज्यादा ज्यादा लगाती है। क्यों? क्योंकि उसको तेज चलना पड़ेगा, फ्यूल ज्यादा रहेगा। अच्छा, ये कि जो है ये टाइम लेती है 2 से 5 दिन। और थर्ड है प्लेन, ये दोनों से फास्ट है लेकिन बहुत ज्यादा खर्चा करता है। लेकिन खास बात ये है कि वो सिर्फ एक दिन का टाइम लेता है। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास कि किसी खास दिन कंपनी के सॉफ्टवेयर में कुछ क्या आई, यूजर्स के कुछ कमांड आए, या मान लेते हैं कि कुछ रिक्वेस्ट आई, काम आया कुछ कि कुछ 4 तरह के सामान बाहर भेजने हैं। कार भेजनी बाहर, बाइक भेजनी बाहर, बुक, बॉक्स। और जिन्होंने भेजे वो चाहते हैं कि लिमिटेड टाइम में ही हो जाए काम। यदि कार से 3 दिन के अंदर अंदर भग जाए, जो बाइक है वो 5 दिन के अंदर अंदर भग जाए, जो बुक है वो 1 दिन के अंदर अंदर भग जाए, और जो बॉक्स है वो 4 दिन के अंदर अंदर ही भग जाए अपना वहां पर। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमने सॉफ्टवेयर को क्या करके देना, अरेंजमेंट बना के देनी है कि किसको किस में भेजना, मतलब किस सामान को किस में भेजना, प्लेन में, शिप में, बिग शिप में, किस में भेजना। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनेंगी, जैसे कि पहले मैं सेट बना लेता हूँ, आपको आसानी रहेगी। पहले मैं सेट बना लेता हूँ। सेट ए बनाया मैंने सामान का, कार, एक बाइक, एक बुक और एक बॉक्स। और जो सेट बी है अपना, और वो बना लेता हूं मैं, जो तरीके हैं भेजने के। तरीके क्या है भेजने के? एक जो है बिग शिप, बिग शिप। एक को मान लेता हूं मैं स्मॉल शिप, जो दूसरे नंबर पे है, स्मॉल शिप। और थर्ड क्या था, बोला अपना प्लेन था। और बच्चों पहले ट्राई करो खुद से बनाने का, फिर रिलेशन किस तरीके से बनेगी, कि कौन सा सामान किस में भेजना पड़ेगा। तो अगर आपने बना लिया हो तो अब मेरा देखो। तो पहले मैं ट्राई करूँ कार को करने का, कार किस में जाएगी। तो कार का जो टाइम है वो है भाई 3 दिन। 3 दिन के अंदर ही वो चली जानी चाहिए। तो जो है अपने पास सिर्फ बड़े भाई, वो तो भाई कम से कम 6 दिन लेती है, और ज्यादा से ज्यादा वो 10 दिन लेगी, कोई फायदा नहीं। लेकिन जो दूसरा देख पा रहे हूं मैं, वो 2 से लेकर 5 दिन तक का टाइम ले लेती है। 3 दिन इसी के अंदर आ जाएंगे, यानी कि अपना सामान 3 दिन तक शायद वहां पक जाएगा। तो कितना जगह यहाँ पर आ जाएगी स्मॉल शिप, स्मॉल शिप। और दूसरा क्या था बोला, बाइक। तो बाइक का क्या है, 5 दिन। तो उसको भेजना पड़ेगा इसमें, दूसरे वाले में, किसमें बोला, स्मूथ में, सेम स्मॉल शिप में। और जो तीसरा है अपना, वो है बोला बुक।
अब बुक को कैसे भेजेंगे, बुक को लगाना है सिर्फ एक दिन, काफी तेज स्पीड करनी पड़ेगी इसकी, फिर उसको भेज देते हैं प्लेन, प्लेन एक ही दिन लगाता है, यहाँ पर आ जाएगा प्लेन, किसी को काफी जल्दी बढ़ जाएगी शायद बुक की। तो एक है बॉक्स, तो बॉक्स लेता है अपने 4 दिन, तो 4 दिन के हिसाब से करना पड़ेगा उसको स्मॉल शिप में, स्मॉल शिप में, सॉरी जो बुक है उसको करना पड़ेगा हमें स्मॉल शिप में, स्मॉल शिप। देखो आपने जो बड़ी शिप थी वो खाली रहेगी, चलो कोई बात नहीं। तो जो रिलेशंस है वो अपने बने, कार को भेजना पड़ेगा स्मॉल शिप में, बाइक को भी, बुक को भेजना पड़ेगा प्लेन में, और बॉक्स को भेजना पड़ेगा स्मॉल शिप में। होप आपको ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा कि यहाँ पर मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, किसकी पॉसिबिलिटी, जो डाटा गिवन है उस डाटा सेट ए में, डाटा सेट बी में, जितनी भी कनेक्टिविटी हम कर सकते हैं सारी की सारी कर लेते हैं। लेकिन रिलेशन में क्या होता है, हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं जिन पे जो दिया हुआ रूल होता है। रूल से मतलब क्या है, जो यहाँ पर रूल दे रखा कि टाइम इतना ही लगना चाहिए, ये जो रूल है अगर वो एलिमेंट्स उनको पास कर जाते हैं, वेरीफाई कर जाते हैं, तभी हम उन एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। अब देखते हैं नॉर्मल सिद्धि की डेफिनेशन क्या होती है इनकी। तो पहले देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलती है वो नॉर्मल, वो कहता है कि आपके पास 2 सेट होने चाहिए, पहले तो ए और बी। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए और बी का, जिसको हम लिखते हैं क्रॉस से, वो होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या लिखने हैं आपने, ब्रैकेट के अंदर ए बी, ए कोमा बी की टाइप के एलिमेंट लिखने हैं। जैसे पीछे भी आप देख सकते हो, पीछे आप देख सकते हो मैंने क्या किया था, किसी भी एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट आ गया था यहाँ पर, और सेकंड एलिमेंट आ गया था कोमे के साथ, फर्स्ट एलिमेंट रहा ये और सेकंड एलिमेंट आ गया था इस कोमे के साथ। तो क्या है कि आपने सारे एलिमेंट कैसे लिखनी है, ए कोमा बी की फॉर्म में लिखनी है, जहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होना चाहिए सेट ए से, और जो बी है वो होना चाहिए सेट बी से। ये नॉर्मल बताऊं मैं, नॉर्मल जो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो होना चाहिए यहाँ से, और जो बी है वो होना चाहिए यहाँ से, नॉर्मल सी बात थी। और अब ऐसा भी हो सकता है कई बार कि जरूरी नहीं है कि आपको 2 अलग अलग ही सेट गिवन हो, जो प्रोडक्ट होता है वो सिंगल सेट के अंदर भी हो सकता है। सिंगल सेट के अंदर कैसे आएगा, वो नॉर्मल सी बात है वही, ए क्रॉस ए, एलिमेंट भी कैसे आएंगे, ए और बी आएंगे। बस बात क्या होगी, दोनों एलिमेंट सेट ए से ही होंगे, दोनों एलिमेंट कहाँ से होंगे, ए और बी दोनों सेट ए से ही होंगे। अब देखते हैं रिलेशन किसको बोलते हैं, बस सेम बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह जो होती है रिलेशन बी, रिलेशन कोई मान लो नाम दे दिया आर, वो भी कैसे होगी, ए से लेके बी तक होगी। और किस तरह से लिखनी है अपन वो सेम वैसे ही, अपन क्या लिखनी है, ए को बी टाइप के एलिमेंट लिखनी है। ए कहां से होगा, सेट ए से, बी कहां से होगा, सेट बी से होगा। बस खास बात क्या है, यहाँ पर आपको एक रूल लिखा मिलेगा या कंडीशन लिखी मिलेगी या कोई शर्त लिखी मिलेगी कि आपको ये शर्त लगानी ही लगानी है, इस रूल को फॉलो करना ही करना है। अच्छा, पिछली बार की तरह जो रिलेशन होती है वो अपने सिंगल सेट के अंदर भी हो सकती है, उसको कैसे लिखते हैं अपना, रिलेशन ऑन ए या फिर रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, सेम वही बात है अब की बार भी। और जो है ए क्रॉस बी, ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, दोनों एलिमेंट कहां से होंगे, सेट ए से होंगे, और कोई ना कोई रूल लिखे मिलेगा। अब क्या है, अब हम कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, किसके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि जो आपकी बुक में है, ताकि आपको जो हम +2 के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे, ताकि आपको वहां जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं अपना। फर्स्ट एग्जांपल है, वो बोलता है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। वो बोलता है कि कोई रिलेशन आर को डिफाइन किया गया है सेट एन, जो किसका है, नेचुरल नंबर्स का है, उसके अंदर डिफाइन किया गया है। डिफाइन कैसे है, आपने एलिमेंट लिख दिया सेम ए कोमा बी की फॉर्म में। इसका मतलब होता है कि आगे कंडीशंस दे रखी हैं। तो कंडीशंस क्या दे रखी हैं कि जो एलिमेंट बी है वो हमेशा ए एलिमेंट से 5 ज्यादा होना चाहिए, और जो क्या है अपना ए और बी एलिमेंट है वो दोनों क्या होने चाहिए, इसका मतलब होता है बिलोंग, जो एलिमेंट ए और बी है वो दोनों बिलोंग होने चाहिए, करने चाहिए किससे, नेचुरल नंबर से, यानी दोनों तो क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। और एक कंडीशन और दे रखी है कि जो ए है वो हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए। ध्यान रहे, ए एक नेचुरल नंबर है, तो 4 से छोटे नंबर से क्या बनेंगे, 1 2 3 बनेंगे। तो देखते हैं रिलेशन के अंदर क्या आएगा। तो हमारा क्या है, पहले मैं उठा लेता हूं
ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू है तो 1, तो बी आ जाएगा, ए तो मिल गया 1, 1 प्लस 5, ए आ जाएगा 6। अब एक उठा लिया मैंने 2, तो बी आ जाएगा 2 प्लस 5 यानी कि 7, 2 के साथ आ जाएगा 7, और 3 के साथ आ जाएगा 3 प्लस 5 8, 4 में उठा नहीं सकता। क्यों नहीं उठा सकता? बिकॉज अगर मैंने ए की वैल्यू 4 उठा ली तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स हो जाएगी, यानी कि ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो पाएगी। तो ये रही आपकी फाइनल रिलेशन। अब एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोलता है, जो रिलेशन आर है वो है सेट ए क्रॉस बी के ऊपर, यानी कि जो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो कहां से आएगा, ए से आएगा, जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो कहां से आएगा, वो बी से आएगा। रिलेशन डिफाइन किस तरीके से है कि जो एलिमेंट आएंगे उनका सम जो है वो इवन आना चाहिए बस। तो सेट ए क्या है 1 2 3 4, सेट बी क्या है 6 7 8। तो जो रिलेशन बनेगी वो देखते हैं किस तरीके से बनेगी। बच्चे पहले ट्राई करो कि आप अपने आप से बनाओ, वीडियो को यहाँ पर रोको, पहले अपने आप से ट्राई करो। तो अगर आपने कर लिया देखो एक बार किस तरीके से बनेगी। तो पहले मैं ट्राई करूंगा कि 1 किसके साथ आएगा, 1 6, वेरीफाई करते हैं, 1 प्लस 6 7, इवन नंबर नहीं होता, नहीं आएगा। 1 7, हाँ ये आ जाएगा, बिकॉज 1 प्लस 7 क्या होता है 8, ये क्या होता है इवन नंबर। 1 8 बनेगा 9, नहीं आ सकता। 2 6 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा। 2 7 नहीं आ सकता। 2 8 आ जाएगा। 3 6 नहीं आ सकता। 3 7 आ जाएगा। 3 8 नहीं आ सकता। बारी है लास्ट 4 की, 4 के साथ आ सकता है 6 7 नहीं आ सकता, और लास्ट है 4 के साथ। तो बच्चों आपको ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा कि आपने जो कंडीशंस दे रखी है वो किस तरीके से वेरीफाई करनी है। नॉर्मल सी बात है, आप क्या करो बारी बारी सारी पॉसिबिलिटी उठाते रहो, यहाँ रख के देखते रहो। जैसे मान लो मैंने चेक करना 2 7, तो रखो यहाँ 2 7। अब क्वेश्चन है क्या 2 प्लस 7 इज इवन, आंसर है नो, नहीं आएगा रिलेशन के अंदर। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। सेट ए गिवन है पहले से ही, इसके अंदर एलिमेंट किस तरीके से हैं 1 2 3 अप टू 14। रिलेशन डिफाइन करी गई है फ्रॉम ए टू ए या फिर आर ऑन ए टू ए। किस तरीके से करी गई है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट आएंगे x y। रूल क्या गिवन है कि 3x माइनस वाई हमेशा 0 ही आना चाहिए, और x और y जो है वो कहां से होनी चाहिए, हमेशा a से होनी चाहिए। तो बोलता है कि रिलेशन लिखो, तो लिखते हैं रिलेशन। अब पहले क्या करते हैं, इसको कोड हल्का हम मॉडिफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x, क्योंकि अगर आप को इसमें एलिमेंट रख के देखेंगे, जैसे कि 1 1 रख के देखो पहले, फिर 1 2, ऐसे तो काम हो गया। तो क्या इसको इजी करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि y को उधर भेज देता हूँ, अब ज्यादा बेटर रहेगा। y इज इक्वल टू 3x। मैं क्या करूंगा, अब x की वैल्यू रखता रहूंगा और y की वैल्यू आती रहेगी। तो मैं रखता हूँ x की वैल्यू कहां से उठाएंगे, a से उठाएंगे, x की वैल्यू उठाएंगे a से। तो मैंने उठाया पहले 1 1, रखो यहाँ पर 1, मल्टीप्लाई है ना, 3 1 जा 3, y आ जाएगा 3। अब मैं रखता हूँ 2, कहां उठाया मैंने a से, ये रखा a से 2, रखो 2 यहाँ पर। 2 3 जा 6, 3 उठाता हूं मैं, a की वैल्यू 3 3 जा 9। अब मैं उठाता हूं 4 4 3 जा 12। अब मैं उठाता हूं 5 5 3 जा। अब बच्चों अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि 15 आई थिंक है नहीं सेट के अंदर, है ना, सेट के अंदर 14 तक के ही एलिमेंट हैं, और जो हमने b की वैल्यू या y की वैल्यू उठाई है वो उठाई है कितनी 15, जो a से नहीं है। और आगे तो एलिमेंट इसी तरीके से आएंगे, यानी कि 5 एक जो 5 पे है वो 15 आ गया, 6 पे 18, क्या आएंगे नंबर 15 से बड़े ही आएंगे, जो क्या है से हैं सेट से नहीं है। तो ये बन गई अपने कंप्लीट रिलेशन। लास्ट एग्जांपल्स बचते हैं, ये आपके लिए हैं, मैं आपको बस रीड करा देता हूँ एक बार। जो ए सेट गिवन है, बी भी गिवन है, रिलेशन है ए से बी तक। रिलेशन में क्या आएंगे, x, y टाइप के एलिमेंट आएंगे। अच्छा, कंडीशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड, यानी कि जो x और y का डिफरेंस है, यानी कि x माइनस y,
वो क्या होना चाहिए, हमेशा ओड होना चाहिए। जहां पर x कहां से आएगा, a से आएगा, और y कहां से आएगा, b से आएगा। तो आपने ट्राई करना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करने का, और आप ऐसे कर पाओगे। और एक एग्जांपल आपके लिए लास्ट, इसमें सेम कुछ ऐसे गिवन है, सेट ए गिवन है, रिलेशन जो है वो सेट ए के ऊपर है। अच्छा, वो बोलता है कि इसके अंदर भी a, b टाइप के एलिमेंट आएंगे, दोनों कहां से होंगे, a से होंगे। कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। आपको मैं एग्जांपल देता हूं ताकि दिक्कत ना आए आपको। बोलता है कि जो b है ना, मान लो b उठा लिया मैंने 4, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a उठा लिया मैंने मान लो 6। तो वेरीफाई करो बच्चे, क्या 4 6 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होएगा। तो क्या 4,6 रिलेशन में आएगा, नहीं आएगा। मान लो मैंने उठा लिया 4 और मैंने सॉरी गलती किया मैंने, क्योंकि ये a है और ये b है, तो क्या 6,4 रिलेशन में आएगा, नहीं, ये रिलेशन में नहीं आएगा। अब उठा लेता हूं मैं 4 इज डिविजिबल बाय 2, जहां पर 4 भी a से है और 2 भी a से है, तो हाँ 4 2 से डिवाइड होता है। अच्छा, आपको अगर समझ में नहीं आया तो क्या है लिखा मैंने, फिर एलिमेंट तो a, b की फॉर्म में लिखने हैं, जहां पर a कितना है 2, तो जहां पर b कितना है 4, तो हाँ 2,4 अपने रिलेशन के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जितनी भी पॉसिबिलिटी है आपने यहाँ पर लिखनी है। तो आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो जो है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, रिलेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।